व्हाट्स अप गाइस, क्षितिज हियर, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट्स में मैसेज किया था कि रनिंग शू कौन सा लेना चाहिए कोई भी इवेंट के लिए। तो आज का वीडियो है कि आपको रनिंग शू कैसे सेलेक्ट करना चाहिए और हम क्या गलतियां करते हैं। अगर आपको इंजरीज हुई है कोई रनिंग शू लेने के बाद, आपको नी पेन हुआ है, आपको शिन स्प्लिंट्स हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप जनरली शॉप में जाके एक अच्छा रनिंग शू कैसे लें और वो आपके लिए कैसे सूटेबल है, रादर देन जस्ट आप शॉप में जाओ और आप कोई भी चीज़ जो अच्छा लगे आप ले लो और बाद में आपको इंजरी आ जाए और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो वो ना होए उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं 3 पार्ट में वीडियो को बांटूंगा। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे स्ट्राइकिंग के बारे में, आपका फुट स्ट्राइक कैसा होता है और उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड पार्ट होगा प्रोनेशन, आपका फुट कितने टाइप्स के लिए प्रोनेट करता है। और तीसरा पार्ट होगा आपका गेट एनालिसिस और आपको कौन से रनिंग शूज लेने चाहिए आपके फुट के हिसाब से। तो फर्स्ट पार्ट है फुट स्ट्राइक। तो फुट स्ट्राइक क्या होता है? सो एज ए रनर हम 3 तरीके के फुट स्ट्राइक ले हो सकते हैं हमारे पास। सो एज ए रनर आप 3 तरीके से अपने फीट को स्ट्राइक कर सकते हो रनिंग के टाइम। एक होता है हील स्ट्राइक। तो हील स्ट्राइक में क्या होता है, आपका शू सबसे पहले ग्राउंड को हील पे टच करेगा और फिर आपका पूरा पैर आगे आएगा। उसके बाद द सेकेंड टाइप होता है वो होता है 4 फुट स्ट्राइक। सो 4 फुट या मिड फुट स्ट्राइक को हम, तो सेकेंड टाइप का जो होता है वो है मिड फुट स्ट्राइक। मिड फुट स्ट्राइक में आपका जो जूते का बीच का एरिया है वो पहले लैंड करता है और फिर आपका पूरा पैर आगे आता है। और जो तीसरा टाइप का होता है उसको हम बोलते हैं 4 फुट स्ट्राइक। 4 फुट स्ट्राइक टिपिकली कॉमन होता है स्प्रिंटर्स में या जो फास्ट इवेंट्स करते हैं, उसमें उनका 4 फुट बॉल ऑफ द फुट पहले आता है, उसके बाद उनका पूरा पैर लैंड करता है। तो ये जो 3 तरीके के स्ट्राइक्स होते हैं, इनका क्या मतलब है और आपको इनको क्यों पता होना चाहिए? ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि अगर आपको मालूम है आपका पैर किस तरीके से लैंड करता है, अगर आप बैक एंड पे या अगर आप हील से स्ट्राइक करते हो या आप मिड फुट पे स्ट्राइक करते हो या आप 4 फुट पे ज़्यादा स्ट्राइक करते हो, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपका हील टू टो रेशियो क्या है। हील टू टो रेशियो क्या होता है? हील टू टो रेशियो होता है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो आपका टो से लेकर हील के बीच का सिंपल लैंग्वेज जो गैप रहता है उसको हम बोलते हैं हील टू टो ड्रॉप। तो अगर आपका हील टू टो ड्रॉप 8 to 12 मीटर का है और अगर आप हील स्ट्राइक करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा उस पर्टिकुलर शू में जो आपको 8 to 12 mm का हील टू टो ड्रॉप दे रहे हैं, बिकॉज वो आपकी एंकल को कुशनिंग देगा और उसके अलावा आपके काफ्स और आपके एकिल्स टेंडन पे कम स्ट्रेन देगा। पर अगर आप मिड फुट या 4 फुट स्ट्राइकर हो, आपको वो शू लेना चाहिए जिसमें 4 to 6 mm का हील टू टो ड्रॉप है और उस केस में आपकी लैंडिंग काफ़ी ज़्यादा नेचुरल तरीके से होगी। तो अब पहला पार्ट क्लियर है, आप किस तरीके से लैंड करते हो उसके बेसिस पे आपको शू कितने हील टू टो ड्रॉप रेंज में लेना चाहिए। अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट होता है प्रोनेशन। सो प्रोनेशन क्या होता है कि रनिंग के टाइम आपका पैर किस तरीके से अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है या नॉर्मल लैंड कर रहा है। तो प्रोनेशन टिपिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल केस में आपकी जो लैंडिंग होगी वो नॉर्मल लैंडिंग होगी, और अगर आप ओवर प्रोनेट करते हो तो आपका पैर रनिंग के टाइम थोड़ा सा अंदर को रोटेट करेगा। तो अगर आप सपिनेट करते हो या आप अंडर प्रोनेट करते हो, आपका पैर थोड़ा सा बाहर की टाइप जाएगा। तो अगर आपको ये मालूम है कि आप अंडर प्रोनेट करते हो या ओवर प्रोनेट करते हो या आप एक न्यूट्रल रनर हो, तो अगर आपको वो चीज़ मालूम है तो वो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा एक शू सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब आपको 2 चीज़ें पता चल गई हैं। आपका हील टू टो ड्रॉप कैसा रहेगा, कि आप किस तरीके से स्ट्राइक करते हो, और आपका प्रोनेशन किस हिसाब से है। और इसका एक इजी ट्रिक भी है, अगर आपको देखना है कि आपका प्रोनेशन कैसा है और आपकी हील स्ट्राइकिंग है या आपका 4 फुट स्ट्राइकिंग है या मिड फुट स्ट्राइकिंग है, आप ट्रेडमिल पे रन करो और उसके आगे आप एक मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हो अपना रनिंग। गेट एनालिसिस जिस पार्ट पे मैं आ रहा हूँ वो एक अच्छा सेंटर में काफ़ी ज़्यादा पैसे दे के आप एक प्रॉपर गेट एनालिसिस करा सकते हो। बट अगर आपको फ्री में कराना है या अगर आप उस पर ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते और आप नॉर्मल बिगिनर रनर हो, तो आप एक कैमरे से अपना ट्रेडमिल पे इट विल बी बेटर, तो आप वो रिकॉर्ड कर सकते हो। आप देख सकते हो आपका पैर कैसे लैंड करता है, या वो ज़्यादा अंदर को प्रोनेट करता है या वो न्यूट्रली लैंड करता है या वो अंडर प्रोनेट करता है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं पार्ट पे जो है गेट एनालिसिस। तो गेट एनालिसिस A to Z आपको पूरी चीज़ बता देगा कि आपकी स्ट्राइकिंग कैसी है,
आपकी प्रोनेशन कैसा है और आपका पूरा बॉडी किस हिसाब से रनिंग करता है। तो प्रॉपर गेट एनालिसिस के लिए काफ़ी सेंटर्स हैं इंडिया में जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप उतना स्पेंड नहीं करना चाहते तो जैसे मैंने आपको बताया, आप ऑफकोर्स मोबाइल के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर आपको अब ये 3 चीज़ें पता चल गई, आपको अपना स्ट्राइकिंग पता चल गया, आप स्ट्राइक के हिसाब से करते हो, आपका प्रोनेशन पता चल गया और आपने एक सॉर्ट ऑफ अंदाज़ा लगा लिया आपका गेट एनालिसिस ओवरऑल कैसा है, उसके बाद आता है आपको कौन से रनिंग शूज़ लेने चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। हम शॉप में जाते हैं, हम डायरेक्टली शॉप में जो शू अच्छा दिख रहा है या आपको लग रहा है इसमें कुशनिंग है, कंफर्टेबल, आप ले लेते हो। उसके बाद आपको काफ़ी इंजरीज आ सकती हैं और काफ़ी लोगों को इंजरीज आती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने भी काफ़ी टाइम इनिशियली आज से 10-12 साल पहले गलत शूज़ लिए। मैं पर्सनली थोड़ा ओवर प्रोनेट करता हूँ, तो मैंने न्यूट्रल शूज़ स्टार्टिंग में लिए तो मेरे को काफ़ी शिन स्प्लिंट्स आए और मेरे को काफ़ी इंजरीज आई। जब से मैंने स्टेबिलिटी शूज़ लेना स्टार्ट किया है पर्सनली मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है। तो उस पर अब हम कैसे समझें कि हमको कौन सा शूज़ लेना चाहिए। तो ब्रॉडली जो आपके जूते होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट टाइप होगा वो है न्यूट्रल रनिंग शूज़। न्यूट्रल रनिंग शूज़ एज द वर्ड सजेस्ट, अगर आपका प्रोनेशन न्यूट्रल है आपके लिए वो जूता बेस्ट है। मोस्ट रनर्स न्यूट्रल रनिंग शूज़ यूज़ करते हैं। दूसरे टाइप के शूज़ हैं स्टेबिलिटी शूज़। अब स्टेबिलिटी शूज़ टिपिकली आपको स्टेबिलिटी देंगे अगर आप ओवर प्रोनेट करते हो। अगर आप ओवर प्रोनेट कर रहे हो या आप अंडर प्रोनेट कर रहे हो, आपको स्टेबिलिटी शूज़ लेने पड़ेंगे जो आपका पैर अंदर रोटेट होने के लिए आपको हेल्प करेगा। अगर आपका पैर रोटेट कर रहा है तो वो उसको थोड़ा सा बैलेंस कर देगा और आपको वो प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा जिससे आपको इंजरी कम हो सकती है। तीसरे टाइप के शूज़ आते हैं मैक्सिमम कुशनिंग शूज़, जो उन लोगों को लेने चाहिए जिनको थोड़ी ज़्यादा कुशनिंग की ज़रूरत है रनिंग शूज़ में। कुशनिंग में भी कुछ ब्रांड्स हैं जो न्यूट्रल शूज़ निकालते हैं और कुछ ब्रांड्स हैं जो स्टेबिलिटी शूज़ निकालते हैं। अगेन आप देख सकते हो, अगर आपको स्टेबिलिटी या न्यूट्रल शू लेना है आपको कुशनिंग फॉर्म में भी ले सकते हो और आप नॉन कुशनिंग में भी ले सकते हो। इसके बाद फोर्थ कैटेगरी ऑफ शूज़ आती है वो है आपके कार्बन प्लेट रेसिंग शूज़। अब कार्बन प्लेट रेसिंग शूज़ टिपिकली आपको यूज़ करने चाहिए जब आप एक लॉन्ग डिस्टेंस या हाफ मैराथन फुल मैराथन रनिंग कर रहे हो, तो आपको वो लाइट वेट शू अराउंड 120 to 150 ग्राम्स वेट और उसमें कार्बन प्लेट हो, तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके कॉम्पिटिशन के टाइम। और ये शूज़ आप फास्ट वर्कआउट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहो। इसके बाद जो फिफ्थ कैटेगरी आती है वो आती है ट्रेल रनिंग शूज़। अब ट्रेल रनिंग शूज़ थोड़े अलग होते हैं क्योंकि उनका डिज़ाइन ऐसा होता है कि ट्रेल पे अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आपका सरफेस बहुत अनइवन रहता है। उसमें आपको काफ़ी पत्थर मिलेंगे, काफ़ी सारे खड्डे होंगे और काफ़ी अनइवन सरफेस रहेगा जिसके ऊपर से आपको रनिंग करनी पड़ेगी। तो ट्रेल रनिंग शूज़ का डिज़ाइन इस हिसाब से होता है कि वो उसके ऊपर आप कंफर्टेबली रनिंग कर सकते हो और आपका पैर मुड़ने का चांस कम होता है। तो ये ब्रॉडली 5 टाइप के रनिंग शूज़ होते हैं। अब बोनस टिप क्या है मेरे एंड से, 4-5 चीज़ें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ ये है, आपका जो शू आप जब पहनते हो, एक नया शू आप पहन रहे हो, आपका एक थंब गैप ज़रूर होना चाहिए शू के अंदर। जब शू पहन रहे हो आप पीछे से थंब शू में डालो, आपके एक एटलीस्ट 1 थंब गैप होना चाहिए आपके शू और आपके पैर के बीच में। और वो आप टिपिकली जब आप शू पहनोगे और वहाँ पे अगर कोई सेल्स पर्सन होगा वो भी आपकी हेल्प कर सकता है कि आपको शू टाइट ना हो, तो दैट्स सुपर इंपॉर्टेंट। 1 थंब इंच गैप जरूर होना चाहिए। दूसरा है कंफर्ट लेवल। शू जब आप पहन रहे हो आप इंश्योर करो कि वो आपको कंफर्टेबल हो सारी जगह से। आपका 4 फुट आप या हील एरिया स्लिप नहीं हो रहा हो, आपका 4 फुट काफ़ी अच्छे से अंदर फिट हो, उसमें आपको कोई टाइटनिंग ना फील हो और ओवरऑल कंफर्टेबल हो। आप थोड़ा वॉक और हल्का जॉग करके देख सकते हो शू लेने से पहले। तो कंफर्टेबल इज सुपर इंपॉर्टेंट, शू एब्सोल्युटली कंफर्टेबल होना चाहिए। तीसरा है वेट। तो जब हम वेट की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप नॉर्मल इजी रनिंग कर रहे हो या लॉन्ग रन्स कर रहे हो तो आप कोई शू यूज़ कर सकते हो 190-200 ग्राम से लेकर 270-280 ग्राम्स तक। सो उस रेंज में आप नॉर्मल रनिंग शू यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप फास्ट वर्कआउट्स कर रहे हो या आप टेम्पो रन्स कर रहे हो या आप कॉम्पिटिशन में यूज़ कर रहे हो तो 120 ग्राम्स to 180 ग्राम्स वेट के आसपास आप देखो तो वो शू काफ़ी लाइट वेट रहेगा और आपको वो काफ़ी हेल्प करेगा आपके पेस में, फास्ट पेस वर्कआउट्स या कॉम्पिटिशन्स में। फोर्थ है हील टू टो ड्रॉप। जैसे मैंने समझाया, सुपर इंपॉर्टेंट। आपको पता चल गया आपका कितना हील टू टो ड्रॉप में आपको देखना है, जिससे मैंने आपको बताया, तो उस हिसाब से आप वो फिल्टर कर लो शू लेने के लिए। इसका भी एक ट्रिक मैं बताता हूँ। अगर आप जानना चाहते हो इस शू में आपका हील टू टो ड्रॉप कितना है, आपको शू पसंद आता है और अगर आप
आपको पहले से ही मालूम है तो गुड इनफ। अगर आपको नहीं मालूम उस शू का हील टू टो ड्रॉप कितना है, आप उस शू को गूगल पे सर्च कर सकते हो और उसके आगे हील टू टो ड्रॉप लिख लीजिए, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर मॉडल का कितना हील टू टो ड्रॉप है। और फिर आप देख सकते हो कि आप 4 फुट स्ट्राइकर हो, मिड फुट हो, या आपका हील स्ट्राइक ज़्यादा है, तो उसके बाद आप वो शू अकॉर्डिंगली ले सकते हो। लास्ट आता है बजट। अब बजट हर इंसान का अलग रहेगा। मैं पर्सनली एडवाइस करता हूँ कि रनिंग शूज़ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। स्टार्टिंग जब मैंने रनिंग स्टार्ट करी थी, मैं भी 2,500 के जूते लेता था और उसमें काफ़ी इंजरीज आती थी क्योंकि वो शूज़ उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं किए थे कि वो अच्छे से वर्कआउट करें। तो इवेंचुअली मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जितना पैसा आप एक रनिंग शू में इन्वेस्ट, अगर लेट्स से आप नहीं करते हो, आप उससे ज़्यादा पैसा एक फिजियोथेरेपिस्ट को देना पड़ेगा। अगर आपको कोई इंजरी आ जाएगी, अगर आपको कोई फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, या आपको शिन स्प्लिंट्स आ जाएंगे, या आपको प्लांटर फासाइटिस हो जाएगा, तो काफ़ी इंजरीज आ सकती हैं अगर आपका शू करेक्ट नहीं है। तो रादर देन आप वो फिजियोथेरेपिस्ट को दो, आई वुड एडवाइस कि आप एक अच्छा रनिंग शू खरीदो, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लो, बट आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। तो लास्ट टिप मेरे एंड से ये रहेगा कि आपकी रनिंग शू की लाइफ कितनी होनी चाहिए। मैं पर्सनली 600 to 700 किलोमीटर्स के बाद वो रनिंग शू को डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो मैं वही एडवाइस करूँगा, अगर आप 600 से 700 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो, उसके बाद आप वो शू को फिर रेगुलर लाइट जॉगिंग के लिए यूज़ करो, या आप उसको डोनेट कर सकते हो, या आप डिस्कार्ड कर सकते हो। बट 600-650 के बाद आपको रनिंग शू चेंज कर लेना चाहिए। सो गाइज, आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था और अब आप इजीली रनिंग शू सेलेक्ट कर सकते हो जब भी आप शॉप में जाओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ज़रूर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे रीच आउट कीजिए, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।